फिर से हमारे चैनल लेट अस बी प्रोफेशनल पे स्वागत करता हूं। आज 15 अगस्त 2021 स्वतंत्रता दिवस। आज के ही दिन हमारे देश भारत, जो कि सोने की चिड़िया कही जाती थी, आज़ादी मिली। और हम लोग आज, जो कि हमारा देश गुलाम हुआ करता था, आज आज़ाद देश के नागरिक हैं। लेकिन ये आज़ादी ऐसे ही नहीं मिली। आज़ादी के पीछे बहुतों ने गोलियां खाई, बहुत फांसी पे झूल गए और बहुत कुछ सारी चीज़ें थीं जो कि हुआ। कितने परिवार, कितने माँ के बेटे ख़त्म हो गए, शहीद हो गए उस आज़ादी को दिलाने के चक्कर में। हमारा भी कुछ फ़र्ज़ बनता है उनको सच्ची श्रद्धांजलि दें। तो आज के दिन हम उनको याद करते हैं। लेकिन क्या सिर्फ उनको याद कर लेने से ही हमारी आज़ादी बनी रहेगी? आखिर आज़ादी है क्या चीज़ जिसको हमें मेंटेन करना है? आज़ादी है हमें अपने अनुसार किसी भी कार्य को करने की। लेकिन इसके लिए आज अगर हम आज़ाद हैं तो आज़ादी तो हमारे देश के शहीद हमको दे के चले गए। बहुत अच्छी बात है, बहुत कुर्बानियाँ दी, आप सबका सल्यूट है, सत सत नमन है ऐसे माँ के वीर जवानों को, सपूतों को, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना आज़ादी की लड़ाई के लिए लड़े और हमें आज़ादी देकर चले गए। लेकिन आज की जो आज़ादी है, जिस आज़ाद हवा में हम सांस ले रहे हैं, जिस आज़ाद देश में रह रहे हैं, उस आज़ादी का जो मेन फंडा है वो आता हमारे आर्मी सोल्जर से। डिफेंस के जितने भी हमारे वीर जवान शहीद हो रहे हैं और आज जितने भी लाखों करोड़ों लोग हमारे देश की सरहदों पर एज आ आर्मी वर्क कर रहे हैं, एज आ सिपाही बन करके हमारे देश की सेवा कर रहे हैं, आप सबको सत सत नमन है। मैं हमेशा 3-4 ही चीज़ें बताता हूँ कि किसी आर्मी सोल्जर की मदद कीजिए, उसका सम्मान कीजिए। फिलहाल वो आपकी मदद का, आपके सम्मान का भूखा नहीं, लेकिन आपका फ़र्ज़ बनता है उसका सम्मान करें। महिलाओं औरतों का सम्मान करें, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, हमारे इस देश के जो किसान हैं उनका सम्मान करें, क्योंकि उन्हीं की वजह से हमें खाने को अनाज मिलता है। और एक औरत ही होती है जिससे मैं, आप और हम सब जन्म लेकर के आज इस दुनिया को देख रहे हैं। तो उस औरत का सम्मान करिए। वो औरत बहन के भी रूप में हो सकती, माँ के भी रूप में हो सकती। हर एक औरत का सम्मान करें, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, किसानों का सम्मान करें। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैं हमेशा ही रखता हूँ, करता भी हूँ, कि हमारे इस देश के जितने भी सिपाही हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी उनको मिलनी चाहिए, उनको सम्मान दीजिए। एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। आर्मी सोल्जर सिपाही क्या होता है, जब किसी ऐसे मिशन पे जा रहा होता है कि जब उसका बचना बहुत मुश्किल होता है, कि बच के आने के चांसेस लगभग ना के बराबर आप कह सकते हैं, तो उसे एक पत्र लिखवाया जाता है। जो भी उसका सबसे ख़ास होता है, चाहे माता पिता हों, उसकी वाइफ हो, उसके बच्चे हों, उसके नाम एक पत्र लिखवाया जाता है। और वो लिखते हैं, अपने सारे लोग लिखते हैं जब ऐसे किसी जाते हैं मिशन पे, ख़ास मिशन पे, उसमें लिखते हैं कि पापा या मम्मी, जब तक आपको ये लेटर मिलेगा तब तक शायद मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगा और मैं मर चुका होऊंगा। और वो पत्र तभी दिया जाता है जब वह जवान शहीद हो चुका होता है और वह अपने जान देश के लिए कुर्बान कर चुका होता है। वो तब जब ये श्योर हो जाता तब वह चिट्ठी पहुंचाई जाती है उसके माता पिता के हाथों में। और ये बताया जाता है कि, और जब माता पिता पढ़ते हैं उसमें लिखा क्या रहता है, पापा जब तक आप ये चिट्ठी पढ़ रहे होंगे ना, तब तक शायद मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगा, लेकिन पापा परेशान मत होइएगा, आपका बेटा इस देश के लिए, आपने जो कुछ भी सिखाया था इस देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दिया। और ऐसे लाखों जन्म कुर्बान पापा इस देश के लिए। आप इसकी चिंता मत करिएगा कि आपका बेटा मर गया, ये पूरा देश, मैं इस देश के लिए अपनी जान दे रहा हूँ, पूरे भारत की रक्षा के लिए। आप इस चीज़ का ज़रा भी अफसोस मत करिएगा कि मेरा बेटा मर गया, शहीद हो गया। आपका बेटा मरा नहीं है, आपका बेटा अपनी माँ की रक्षा के लिए, अपने भारत माँ की रक्षा के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दिया है। तो ये सारे आर्मी सोल्जर से लिखवाया जाता है और भेजा भी जाता उनके घरों पे। एक स्टोरी बताएंगे। एक ऐसे ही सिपाही थे, कारगिल लड़ाई चल रही थी
वो भी गए थे, उन्होंने भी ऐसे पत्र लिखे थे अपने परिवार के लिए। लेकिन उनका अनुशासन, उनका इस देश के प्रति जज्बा, मैंने अभी बताया कि उनका सम्मान करें। सम्मान क्यों करना है? इस तिरंगे का सम्मान करें, जिस तिरंगे के लिए अपनी हमेशा जान बाजी पे लगाए रहते हैं, उस तिरंगे का सम्मान करिए आप। बस यही छोटी सी 2 लाइनें की उनकी स्टोरी में बताना चाहूँगा कि वो कारगिल लड़ाई पे गए, और जिस जगह पे गए थे, टोलोलिंग नाम का एक पहाड़ी है वहाँ कारगिल पे, काफ़ी ऊंची है, 4 दिन 5 दिन लगते चढ़ाई करने में। तो ये अपनी टीम के साथ गए हुए थे, इनको कई सारी गोलियां लगती हैं। इवन एक इनको जो एक बम होता है जिसे हम हैंड ग्रेनेड कहते हैं, हाथ से जो मुंह से लगा के खींच दिया जाता है, फिर फेंक दिया जाता है, वो दग जाता है, वो हैंड ग्रेनेड आता है, इनके पेट में लग जाता है। कई गोलियां इनके बाजू, इनके हाथ में लगती, हाथ झूल जाता है। लेकिन इस जवान की इतनी हिम्मत, देश के प्रति इतना जज्बा कि अपने हाथ को, अपना शर्ट निकाल करके अपने गर्दन में बांधता है कि खून लटका रहेगा तो हाथ से ज़्यादा निकलेगा और मैं लड़ाई नहीं कर पाऊँगा। अपना हाथ अपने गर्दन में बांधता है और आगे बढ़ता है हमारे लिए। उसका अपना कोई इंटेंशन नहीं है वहाँ पे, वो सिर्फ हमारे लिए आगे बढ़ता है कि हम अपने देश के इस तिरंगे का अपमान नहीं होने देंगे, दुश्मनों को अपने ज़मीन पर नहीं आने देंगे। वो इस चीज़ के लिए आगे बढ़ता है। इसलिए सम्मान करिए, और सम्मान करिए उसका। जब वो हैंड ग्रेनेड उसके भी हम पेट पे लगता है तो उसकी अतड़ियाँ, जिसे हम कहते हैं, इंटेंस्टाइन जो हमारी होती, फट के बाहर निकल आती हैं और वो बेहोश हो जाता है। उसका जो दूसरा सोल्जर होता है, देखता है बेहोश हो गया है लेकिन सांसें चल रही होती हैं, किसी तरह से वो उसे एक जगह पे लिटाता है और आगे सिपाही बढ़ जाते हैं। लेकिन वो क्या करता है, किसी तरह से उसको इन्फॉर्म करवा के अपनी बटालियन के द्वारा, अपनी टीम के द्वारा उसे हॉस्पिटल भिजवाता है। अब हॉस्पिटल में जाने की कंडीशन नहीं है, हाथ कटा हुआ है, पैर कटा हुआ है, अतड़ियाँ बाहर निकले हुए, इवन उसकी जो, जिसे हम इंटेंस्टाइन कहते हैं, स्मॉल इंटेंस्टाइन, लार्ज इंटेंस्टाइन, वो चीज़ें बाहर निकली हुई हैं उसकी। हम एक छोटी सी सुई चुभ जाती तो हम रो देते हैं, लेकिन सोचिए एक जवान हमारे लिए अपनी जान की बाजी लगा दे रहा है, उसे नहीं दर्द होता होगा? हमारे लिए जान की बाजी लगा रहा, हम सब के लिए लगा रहा है, इस देश के लिए लगा रहा है, इस भारत माँ के लिए लगा रहा है। हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता, 3 दिन तक उसे होश नहीं आता। 3 दिन के बाद जब उसे होश आता है तो उसका जो टीम लीडर रहता है, जो कैप्टन रहता है, वो जो वहाँ लेडी डॉक्टर रहती, जेंट्स डॉक्टर रहते, वो कहता है क्या मैं बात कर सकता हूँ? तो डॉक्टर कहते हैं श्रीमान जी अभी ये 3 दिनों से बेहोश पड़ा हुआ है, सिर्फ सांसें चल रही हैं, कुछ पता नहीं क्या है, जिंदा बचेगा कि नहीं बचेगा। तो वो उसका टीम कैप्टन जो मेजर रहता है कहता मिला जुला के बताओ जिंदा बचेगा कि नहीं बचेगा ये। और ये बातें फ़ोन पे हो रही होती हैं। तो ये क्या कहते हैं कि ये सारी बातें फ़ोन पे हो रही होती हैं। तो उसका मेजर पूछता है कि ये बताओ मैं अपने सिपाही से, वो उसकी जान बच पाएगी कि नहीं, बात नहीं कर पा रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन तुम ये बताओ कि बच पाएगा कि नहीं वो। तो कहता सर हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि 3-4 दिन हो चुके हैं, अभी तक इससे मुंह से कुछ आवाज़ तक नहीं निकली कोई, कि इसकी हार्ट बीट सिर्फ इंटरनली चल रही है, बाहर तक भी इसका दिल नहीं धड़क रहा है, इतनी बुरी तरह से जख्मी हुआ है, हाथ पैर दोनों कट चुके हैं। जैसे ही वो उसका मेजर कैप्टन फ़ोन रखने वाला होता है तब तक एक हल्की सी आवाज़ आती है, एक बहुत ही कम आवाज़ आती है, सर मैं ठीक हूँ। कैप्टन जोर से बोलता है कैसे हो? तो कहता सर मैं ठीक हूँ, पेट में थोड़ा सा दर्द है, जबकि उसकी अतड़ियाँ बाहर आ चुकी हैं, हाथ पैर कट चुका है। कहता सर मैं ठीक हूँ, ये बताइए मेरी टीम का क्या हुआ? तो कैप्टन बताता है अरे पगले तू परेशान मत हो, अपनी टीम, दूसरी टीम गई और दुश्मनों पे अटैक करके कारगिल विजय दिवस फहराया गया, कारगिल पे विजय प्राप्त की हमारी टीम ने, तेरे आने के बाद सब कुछ सही हो गया। तो यही चीज़ें मिला के अब
उस सिपाही की हथेलियां बाहर हैं, हाथ पैर कटे हुए हैं, बोल तक नहीं पाया, लेकिन इतनी हिम्मत उसकी अपने इस देश के प्रति, इस भारत माँ के प्रति। वो कहता है सर मैं ठीक हूँ, पेट में थोड़ा सा दर्द है और पैर में हल्का सा खून निकल रहा है। सर बताइए मेरी टीम का क्या हुआ और हमारे सारे लोग सही तो हैं? एक देश का जवान ऐसी स्थिति में भी ऐसे शब्दों को बोलता है, इसलिए उनका सम्मान करिए। बहुतों ने फांसी झूली है, बहुतों ने गोली खाई है, बहुतों ने फांसी झूली है, बहुतों ने गोली खाई है। अरे क्यों झूठ बोलते हो साहब कि सिर्फ चरखा चलाने से आज़ादी आई है? इस छोटी सी स्टोरी में अगर आपको अच्छी लगी हो तो फिर वही चीज़ बताऊंगा, हमारे देश के सोल्जर्स का सम्मान करिए, औरतों का सम्मान करिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए और इसके किसान का सम्मान करिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। हमारे चैनल